Good morning, students. Let's do let's do a few another important speeches. Today's first speech is smoking a silent killer. जैसे आप लोग कैंसर को देखा, कैंसर भी एक साइलेंट किलर है, यानी तुरंत इमीडिएट तो उससे किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होती, लेकिन आहिस्ता 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 आदमी को वो डेथ की तरफ ले जाती है। तो ऐसे ही स्मोकिंग भी ऐसे ही है, हमें अच्छा लगता है लेकिन वो एक साइलेंट किलर है। तो स्टार्टिंग में ये डियर फ्रेंड्स आपने नहीं लिखना, यहाँ पर वही एड्रेसिंग और टॉपिक ज़रूर चेंज कर दें आप लोग। एज यू आर अवेयर आई एम विद यू टू स्पीक ऑन डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके सामने यहाँ पर स्मोकिंग के डेंजरस इफेक्ट्स के बारे में बोलने वाला हूँ। स्मोकिंग इज एक्चुअली साइलेंट किलर ऑफ लाइफ। स्मोकिंग जो है एक साइलेंट किलर है वास्तविकता में। इट इज़ आल्सो अ ड्रेन ऑन द लिमिटेड इनकम ऑफ योर्स। और दूसरा ये एक ड्रेन भी है। ड्रेन आपकी जो लिमिटेड जो इनकम है, आपके पास किसी के पास ऐसा होता है एक्सेस में मनी होगी तो उस जो लिमिटेड इनकम है उसको ड्रेन भी करता है। ड्रेन का मतलब होता है इसको खा जाता है, आपको पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं इसके लिए। यू मे से दैट यू फील रिलीव्ड व्हेन यू स्मोक। आप कह सकते हैं कि आप रिलीव्ड या रिलैक्स महसूस करते हैं जब आप स्मोकिंग करते हैं, बट इट इज़ जस्ट योर ओन विम, यानी कि ये आपकी झक है सिर्फ, यानी आपका पागलपन है, इंसैनिटी आपकी। स्मोकिंग डज मोर हार्म देन यू कैन इमेजिन, यानी जितनी आप कल्पना करते हैं उससे भी ज़्यादा स्मोकिंग आपको नुकसान पहुंचाती है। डज नॉट गिव एनी रिलीफ फ्रॉम एनग्जाइटी। ये एनग्जाइटी से मतलब वरीडनेस से मुक्ति नहीं दिलाती, कोई रिलीफ नहीं देती, कोई रिलैक्स नहीं देती। द निकोटीन प्रेजेंट इन सिगरेट इज अ पॉइजन, यानी सिगरेट्स के अंदर सिगरेट की स्पेलिंग ध्यान में देख लेना, इसमें निकोटीन प्रेजेंट होता है, वो एक पॉइजन की तरह है। इट इज़ डेंजरस टू वेरियस वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लीवर एंड लंग्स। और ये एक डेंजरस की तरह वाइटल ऑर्गन जो हमारे हार्ट है, किडनी, लीवर, इन लंग्स, इन सभी को डैमेज कर देते हैं स्मोकिंग। इट इज़ एक्चुअली स्लो पॉइजन। क्या है ये? स्लो पॉइजन एंड किल्स अ स्मोकर स्लोली। और जो एक स्मोकर होता है उसको धीरे धीरे मार देता है। दे से दैट स्मोकिंग अ सिगरेट शॉर्टन्स वंस लाइफ बट अवर बाय 4 मिनट्स। वो कहते हैं कि स्मोकिंग एक सिगरेट अगर हम स्मोक करते हैं तो उससे एक व्यक्ति की लाइफ 4 मिनट कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। सो स्मोकिंग मीन्स शॉर्टनिंग वंस लाइफ नोइंगली एवरी आवर एवरी डे। तो इसलिए स्मोकिंग का मतलब यह है कि जानबूझकर प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन अपनी लाइफ को क्या करना, शॉर्टनिंग करना, छोटा करना। स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स द नॉन स्मोकर्स। स्मोकिंग सिर्फ जो स्मोकिंग करने वाला उसको इफेक्ट नहीं करता, दूसरों को भी इफेक्ट करता है। सो अ पर्सन हु स्मोक्स इज अफेक्टिंग द हेल्प ऑफ द अदर पर्सन हु आर नियर हिम। इस प्रकार जो व्यक्ति स्मोक करता है वो दूसरे व्यक्ति की हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। स्मोकिंग कैन कोज अ डेडली डिजीज लाइक कैंसर। और स्मोकिंग से एक भयानक, खतरनाक, घातक बीमारी हो सकती है कैंसर की। देयर इज अ सैचुएटरी वार्निंग ऑन द सिगरेट पैकेट्स। हमेशा ही सिगरेट के पैकेट पर एक सैचुएटरी का मतलब होता है लीगल वार्निंग होती है कानून की तरफ से, दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए क्या है, इंजूरियस। बट स्मोकर्स क्लोज देयर आइज लाइक ओस्ट्रिच इग्नोरिंग इट्स डेडली हार्म्स। यानी स्मोकर ओस्ट्रिच की तरह अपने डेडली हार्म्स को इग्नोर कर देते हैं, यानी उनको जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है उससे वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ओस्ट्रिच जो एनिमल्स है, बर्ड है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ राइट डिसीजन बाय बैनिंग स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस। गवर्नमेंट ने राइट डिसीजन लिया है कि स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस पे बैन कर दिया गया है। दैट द यूथ ऑफ इंडिया बीवेयर, यानी आओ भारत का जो यूथ है वो सावधान हो जाए। नेवर स्मोक, कभी भी धूम्रपान ना करें। गिव इट अप जस्ट नाउ एंड फॉर एवर, इसे अब और सदा के लिए छोड़ दो। स्टूडेंट देखो यहाँ पर कि लेट द यूथ ऑफ इंडिया बीवेयर, नेवर स्मोक, गिव इट अप जस्ट नाउ एंड फॉर एवर। ये आप लोगों ने अभी पोस्टर किया था, उसमें भी स्लोगन वगैरह अगर यूज़ करने हो तो यहाँ पर स्मोकिंग में से लास्ट के 4 लाइन्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं आप लोग वहाँ पर। थैंक्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट स्पीच इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आप लोगों ने काफ़ी टाइम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर टॉपिक लिखे होंगे, तो वहाँ से भी आप लोग अपना मटेरियल ले सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं।
जो भी आपको अच्छा लगे इसके अंदर मैटर आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ है तो। स्टार्टिंग में वही एड्रेसिंग लाइंस जैसे आप लोगों को बताई है वैसे ही करना है, यहाँ से शुरू करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने environmental pollution is one of the major and serious problem that is being faced by the developing countries। environmental pollution एक मेजर और सीरियस प्रॉब्लम है जो आज डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा फेस की जा रही है। द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द अर्थ इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय इट। सबसे पहले किसको थ्रेटनिंग हो गई है? इकोलॉजिकल बैलेंस को। अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस वो थ्रेटन्ड हो गया है, खतरे में पड़ गया। एयर एंड वाटर आर पोल्यूटेड बाय टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो ये एटमॉस्फेयर में जो टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो जहरीले पदार्थ हैं, वो एयर को और वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। नॉइज पोल्यूशन हैज डिस्ट्रॉय द काम एंड सीरेनिटी। सीरेनिटी का मतलब होता है पीसफुलनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। नॉइज पोल्यूशन ने हमारी सराउंडिंग की जो शांतपन है उसको ख़त्म कर दिया। द मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन आर द इंक्रीजिंग व्हीकलर ट्रैफिक एंड गार्बेज। पोल्यूशन के जो सोर्सेज है वो क्या है? जो व्हीकलर ट्रैफिक है उसका बढ़ना है, काफ़ी सारे जो ट्रैफिक है बहुत बढ़ गई है, और गार्बेज इधर उधर, ये सब पोल्यूशन का कारण है। द पेट्रोल एंड डीजल बीइंग यूज्ड इन व्हीकल्स एमिट टॉक्सिक स्मोक। व्हीकल्स के अंदर जो पेट्रोल और डीजल यूज़ किया जाता है वो टॉक्सिक स्मोक, पॉइजनस टॉक्सिक मीन्स होता है पॉइजनस स्मोक को रिलीज करते हैं। एमिट मीन्स होता है रिलीज। इट कंटेन्स लीथल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये इसके अंदर लीथल गैसेज होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड लीथल होते हैं, जो हमारे दिमाग पर, हमारी चेतना पर, हमारी सेंस के ऊपर आघात करती है, अटैक करती है। ऑल दोज इनहेलिंग दीज गैसेज कॉन्ट्रैक्ट डेडली डिजीज, यानी जो इन गैसेज को इनहेल कर लेता है, उस सांस के द्वारा अंदर चली जाती है, उनको ब्रोंकिट्स, उनको भयानक बीमारी तो हो जाती है, ब्रोंकिट्स की, अस्थमा की, अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करती हैं। द एक्यूमुलेटेड गार्बेज अमिट्स अ फाउल स्मेल, और कई बार आप देखते हैं कि जो गार्बेज है कि जगह इकट्ठा हो जाता है उससे फाउल स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। वेरियस लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्री पोल्यूट बोथ द एयर एंड वाटर बाय ब्लीचिंग आउट पॉइजनस स्मोक एंड एफ्लुएंट्स इन ड्रेन्स, लेक्स एंड रिवर्स। और कई जो लेदर की जो फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो दोनों हवा और पानी दोनों को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर बाय ब्लीचिंग आउट पॉइजनस स्मोक को उसके अंदर छोड़ देते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन में, नदियों में, नालों में, लेक्स में, रिवर्स में। द इंक्रीजिंग फेलिंग ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड अपकमिंग ऑफ कंजेस्टेड लोकेलिटी। कंजेस्टेड का मतलब होता है क्राउडेड लोकेलिटीज हैव प्लेड हैवोक। हैवोक का मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन विद द क्लीन एनवायरनमेंट, यानी जो वृक्षों की जो फैलिंग है उनको जो काटना, कटिंग है, डैम्स की जो बिल्डिंग है, और अर्बन एरिया का बढ़ना जो है, कंजेस्टेड लोकेलिटी जो सेटअप करना है, उन्होंने हमारे जो क्लीन एनवायरनमेंट हुआ करता था कभी उसके साथ हैवोक खेल दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ह्यूमन लाइफ इज़ इन रियल डेंजर। आज जो ह्यूमन लाइफ वास्तविक खतरे में है। वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एट एवरी पॉसिबल पैच ऑफ लैंड, यानी हमें प्रत्येक बहुत ज़्यादा वृक्ष लगाने की ज़रूरत है जहाँ पर भी पॉसिबल हो लैंड पर। आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ आल्सो नीड ऑफ शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज एंड मिल्स एस्टेब्लिश इन कंजेस्टेड कॉलोनीज टू सेफर प्लेसेस। और साथ में मैं ये भी समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्रीज है, जो मिल्स हैं, उनको क्राउडेड जो कॉलोनी है उनको वहाँ से शिफ्ट करके सेफर प्लेसेस में एस्टेब्लिश कर दिया जाना चाहिए। टू कंट्रोल ट्रैफिक, कारपूल्स मस्ट बी मेड सो दैट द एमिशन लेवल फ्रॉम दैम इज कंटेन्ड विद इन प्रेस्क्राइब्ड लेवल्स। टू कंट्रोल ट्रैफिक, ट्रैफिक को कंट्रोल करने कारपूल मस्ट बी मेड, कारपूल मस्ट कर देना चाहिए ताकि जो एमिशन लेवल है, जो पॉइजनस गैस जो एमिट होती हैं, उसके लेवल को कंटेन किया जा सके, स्टॉप किया, चेक किया जा सके प्रेस्क्राइब्ड लेवल तक। थैंक यू ऑल students, you have to write and learn these speeches. Thank you, have a nice day.